हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का टॉपिक क्लास 8 के लिए वर्कशीट 21 टॉपिक है बहुभुज का वर्गीकरण तथा उनका विकर्ण। कि बहुभुज का वर्गीकरण मतलब उनका नाम बताना और उसमें विकर्ण क्या होते हैं, कितने होते हैं, इनकी संख्या क्या होती है, ये चीज़ हमें बताना। कहता हम बहुभुज का विकर्ण किसे कहेंगे, बहुभुज के विकर्ण का हम कैसे पता लगाएंगे और बहुभुज का वर्गीकरण क्या होता है, हम इस वर्कशीट में सीखने वाले हैं। तो देखो, ये जो फ़ोटो आपको दे रखी है, इन फ़ोटो को ध्यान से देखो आप, फिर देखो क्या कहता है इनमें। कहता है यहाँ कुछ बहुभुज के उदाहरण दिए गए हैं। आप इन आकारों से अच्छी तरह परिचित हैं। आप इनकी भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन कर सकते हैं। जैसे देखो, इसमें 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, और शीर्ष भी 4 है, 1 2 3 4। तो इसको हम कहते हैं चतुर्भुज। ऐसे ही यहाँ 5 भुजाएं हैं और 5 ही शीर्ष हैं, इसको हम कहते हैं पंचभुज। तो और 3 ऐसे देखो, 5 भुजाएं हैं तो 5 शीर्ष आए, 4 भुजाएं हैं तो 4 शीर्ष आए, 6 भुजाएं हैं तो 6 शीर्ष आएंगे, और 3 भुजाएं तो 3 शीर्ष आएंगे। तो ये कहता है इनकी भुजाओं और शीर्षों के आधार पर बहुभुज का वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण यानी कि उनको नाम दिया जाता है। यदि किसी बहुभुज की 3 भुजाएं हैं तो 3 शीर्ष हों, उसे त्रिभुज कहते हैं, 4 वाले को चतुर्भुज और 5 वाले को पंचभुज, ऐसे 6 वाले को षटभुज। और इस तरह की आपने ये कालीन वगैरह में देखी होगी फिगर, और ये जो फिगर होती है ये आपकी फुटबॉल पर होती है, पंचभुज वाली। अब कहता है बहुभुज के विकर्ण। बहुभुज के 2 असंगत शीर्ष, यानी जो 2 लगातार ना हो। जैसे आपको मैं यहाँ बताता हूँ, असंगत शीर्ष का मतलब है, देखो ये वाला शीर्ष, इसके लिए ये और ये तो लगातार हो गए, तो इन दोनों से मिलाना नहीं, इन दोनों से मिलाएंगे तो भुजा बनेगी। ये जो शीर्ष है ये असंगत, यानी ये लगातार नहीं। अब इनको अगर आप मिला दोगे तो ये हमारा विकर्ण बनेगा। ऐसे इस वाले शीर्ष को मिलाएंगे किससे, सामने वाले से, क्योंकि बाकी 2 तो इससे, तो इसमें 2 विकर्ण आ गए। अब मान लो इस शीर्ष का आपको विकर्ण ढूंढने हैं, तो आप इसको इससे मिला सकते हो ऐसे, और इससे मिला सकते हो। इधर वाले से नहीं मिलाएंगे, इधर वाले से नहीं मिलाएंगे, क्योंकि लगातार हो गए। ऐसे ही अगर इस वाले का चाहिए तो एक आपका ये बन सकता है और एक आपका ये बन सकता है। ऐसे ही अगर आप इधर से चाहिए तो एक ये तो बन ही रहा है और एक आपका ये और बन जाएगा। तो इस टाइप से हमारे विकर्ण इनके आ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, दिखा भी रखे हैं, पंचभुज की भुजाएं सभी संगत शीर्षों को मिलाने से, यानी संगत शीर्ष ये होते हैं, ये इनको मिलाने से भुजाएं बन जाती हैं, भुजाएं प्राप्त होती हैं। जैसे ए बी लगातार शीर्ष है, इनको मिलाने से पंचभुज की भुजाएं ए बी बी सी ये बनी हुई हैं। तो ए बी, ये बी सी, ये सी डी, और ये हमारी भुजाएं आ गई। और असंगत जो शीर्ष हैं, जो एक साथ नहीं है, जैसे ए को आपको किससे मिलाया, आपने डी से मिलाया और सी से मिलाया, तो आपको क्या मिल गए, विकर्ण मिल गए। ऐसे ही ई को आपने किससे मिलाया, बी से मिलाया और सी से मिलाया। यानी जो आपके साथ साथ शीर्ष हैं उससे नहीं मिलाना, उससे भुजाएं प्राप्त होती हैं। जो आपके साथ नहीं है, दूर हैं, उससे मिलाएंगे तो हमारे को विकर्ण प्राप्त होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा विकर्ण कैसे मिलते हैं। अब यहाँ देखो, अब बहुभुज के नाम त्रिभुज। देखो सबसे पहला है हमारे पास त्रिभुज। तो देखिए त्रिभुज में ये त्रिभुज आपको पता 3 भुजाएं। अगर इसमें देखो सभी शीर्ष लगातार हैं, अगर मैं इस शीर्ष से विकर्ण खींचूंगा तो भुजाएं तो 3 बन गई, भुजाओं की संख्या तो हमें पता 3 है। तो इसको मिलाऊंगा, इसको मिलाऊंगा, ये तो दोनों लगातार हो गए, संगत हो गए। तो यहाँ पर विकर्ण नहीं बन सकते, विकर्ण हमारे यहाँ 0 आ गए। चतुर्भुज के लिए इस शीर्ष से विकर्ण बनाऊंगा तो ये बन गया और ये बन गया, तो भुजाओं की संख्या तो 4 और विकर्ण की संख्या 2। ऐसे ही पंचभुज के लिए इससे बनाऊंगा तो इधर और ये, फिर ये और ये, ठीक है, और एक हमारा बनेगा ये। तो कितने विकर्ण बन गए, 5 ही इसमें विकर्ण बन गए। ऐसे षटभुज के लिए आप बना के देखो, देखो हर शीर्ष से 2-2 विकर्ण बन रहे हैं, हर शीर्ष से नहीं, 2 नहीं 3, 1 2 3, ठीक है। इससे 3 बन गए, अब इससे भी 3 बनेंगे, 1 ओके 2 और ये 3। अब इससे भी 3 बनेंगे, देखो एक तो ये बन ही रहा है ना, एक तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, एक ये 2 और एक ये 3। अब इससे भी 3 बनेंगे, इससे तीनों बन गए, पहले से बने पड़े हैं। तो 3 इधर वाले से बने, 3 इधर वाले से बने, 3 इधर वाले से बने, बाकी से हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो 9 आ गए। इसी टाइप से इसमें चेक करो, इसी टाइप से इसमें आपको चेक कर रहे हैं। तो ये हमारे भुजाओं की संख्या और विकर्णों की संख्या आ जाएगी। अब खुद करो,
कहता है निम्नलिखित बहुभुज बनाकर उनकी भुजाओं और विकर्णों के नाम लिखिए। वर्ग, तो वर्ग कैसा होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो भुजा कितनी हैं? नाम लिखने हैं अगर ए बी सी डी, तो ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये तो भुजाएं हो गई। और विकर्ण क्या हो गया? ए सी और बी डी, ये हमारे विकर्ण हो जाएंगे। अब षटभुज बनाओगे तो षटभुज हमारा ऐसे होता है भाई, तो ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी बी सी सी डी डी ई एफ ई और ए एफ, ये हमारे क्या हो गए? भुजाएं। अब विकर्ण अगर हम बनाओगे तो विकर्ण हमने षटभुज में ऐसे जैसा भी बना के दिखाए थे उसी टाइप से बना के देख लो, 9 विकर्ण इसके अंदर आ जाएंगे, उनके भी नाम लिख देना आप। अब आगे क्या कहता है? निम्नलिखित ये बहुभुजों में कुल कितने विकर्ण होंगे? पंचभुज में अभी हमने बना के देखे थे, यहाँ पर 9 हैं। षटभुज पंचभुज में तो 5 हैं और षटभुज में 9 हैं। और आयत कैसी होती है? आयत हमारी चतुर्भुज होती है, तो इसमें कितने हैं? हमारे 2 हैं। तो इस टाइप से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन ये जितनी भी आकृति आप दे रखें, इन आकृतियों को अपनी कॉपी में बनाओ, इनके सबके विकर्ण आपको बनाने हैं और फिर फ़ोटो खींच के अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। धन्यवाद।